महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर हाईकोर्ट बॉम्बे ने बड़ा झटका दे दिया है सरकार को लेकर। जहां एक तरफ सीबीआई की जांच को सामने से चुनौती देते हुए नजर आ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा फैसला कर लिया है। परमवीर सिंह के द्वारा बड़े आरोप लगाए जाने के बाद लगातार महाराष्ट्र के सियासी उठापटक की खबरों में घमासान मची हुई है, तो वहीं अब एक और बड़ी खबर जहां सामने निकल कर आ रही है। सीबीआई की रडार पर गृह मंत्री पूर्व अनिल देशमुख के बेटों के खिलाफ में भी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई की जांच के खिलाफ और सामने से चुनौती देने की अर्जी और याचिका को बर्खास्त कर लिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये सबसे बड़ी खबर जहां सामने आ रही है, उसके बाद में लगातार महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार में घमासान मचा हुआ है। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ में लगातार सीबीआई बड़े बड़े खुलासे कर रही है, जहां सचिन वाजे एंटिलिया केस को लेकर और परमवीर सिंह के द्वारा खुलासे किए गए वसूली कांड के 100 करोड़ रुपए के खुलासों के बाद में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बड़ी खबरें सामने आ सकती है और जल्दी ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है उद्धव की सरकार को लेकर। एक तरफ से परमवीर सिंह ने एक और नया बड़ा दावा कर लिया कि महाराष्ट्र के डीजीपी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अर्जी भी दे दी है उद्धव ठाकरे को कि परमवीर सिंह के खिलाफ में जांच करना उनके बस की बात नहीं है। यह सबसे बड़ी खबर है अनिल देशमुख को लेकर, जहां अनिल देशमुख से जुड़े कई बड़े लोगों से सीबीआई की टीम पूछताछ भी कर रही है। एंटिलिया केस के अंदर लगातार बड़े खुलासे हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को बर्खास्त करते हुए भी कहा कि परमवीर सिंह के दिए गए बयानों के बाद और उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में किए गए खुलासे, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की टीम जांच कर रही है। और ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ी देश के लिए भी बात है कि पूर्व गृह मंत्री के पद पर होते हुए अनिल देशमुख ने जिस प्रकार जो कांड का खुलासा हुआ है सचिन वाजे को लेकर, उसके बाद में लगातार सीबीआई की टीम एक एक एंगल से जांच कर रही है। उद्धव ठाकरे के नेताओं के भी खुलासे जल्द हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको बता दें कि अनिल देशमुख का नाम सामने आने के बाद में उद्धव के नेताओं के भी कई बड़े नाम सामने आ चुके। शरद पवार ने पहले कई बार बचाने की कोशिश भी की अनिल देशमुख के खिलाफ में हुए इस कांड को लेकर, जहां एक तरफ से अब सीबीआई की जांच ने बड़ा तुल पकड़ लिया है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा हो कि महाराष्ट्र शिवसेना के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, अनिल देशमुख पर लगातार परमवीर सिंह भी बड़े खुलासे करे कि उनका ट्रांसफर और सचिन वाजे को दिए गए 100 करोड़ रुपए वसूली रुपए के कांड को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार बैकफुट पर आने की कगार पर है। एक तरफ से डीजीपी परमवीर सिंह पर बड़ा दबाव भी बना रहे कि परमवीर सिंह के द्वारा लगाई गई याचिका और लगाए गए आरोप माफी मांगकर वापस ले लिए जाए और उद्धव की सरकार में कुर्सी बचा दी जाए। वही उन्होंने ये भी दावा करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने याचिका दाखिल की है, उसके बाद में अब उनका भी जीना बड़ा कठोर साबित होता हुआ नजर आ रहा है और आपको भी जीने नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बड़ा झटका दे दिया है उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर। और एक तरफ से ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे कि देश के अंदर चल रही इस महामारी को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार और महाराष्ट्र के अंदर लगातार नए नए केसों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। सरकार लगातार भरपूर प्रयास भी कर रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी भी अब लगातार बड़ी सख्त निर्देश भी दे रही है। पूर्व महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, उद्धव सरकार जल्द से जल्द बड़ा फैसला ले। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है, लगातार फिर भी केसों के अंदर बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। वहीं ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार के टूटने की पूरी संभावना और महाराष्ट्र के अंदर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। वहीं ये सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बयान देते हुए कहा कि उद्धव की सरकार अब पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। वहीं ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि अजित पवार के साथ में करीबन 23 बड़े एमएलए उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं। इसके लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है और महाराष्ट्र के अंदर लगातार उद्धव की सरकार के लिए चिंता के बादल छाए हुए।
जिस वजह से उद्धव की सरकार लिए इस बात की चिंता भी है कि अगर महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ हो रही जांच के बाद में अगर कोई बड़ा खुलासा होता है तो इसको लेकर भी कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए जाएंगे। वहीं इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी बौखलाई हुई नज़र आ रही है और जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ से 5 राज्यों के अंदर चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी भी खुश नज़र आ रही है, जब बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी की हार को लेकर जिसके ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने भी बड़े सवाल उठा दिए हैं। तो वहीं बंगाल के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में हो रही जांच और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के लिए भी इस बात की चुनौती है कि आखिरकार इस पूरे खेल की सीबीआई जांच में कहां तक पहुंचेगी। वहीं बंगाल के चुनावी क्षेत्रों के अंदर हो रही इस वायलेंस को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां गृह मंत्रालय की ओर से बड़ी जांच कमेटी सौंपी गई है बंगाल के अंदर, जिसके चलते ममता बनर्जी ने भी बड़ा झटका देते हुए अब राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर अनुच्छेद 356 के तौर पर लगाया जा सकता है, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ सकती है। क्योंकि बंगाल के अंदर जिस प्रकार बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जो खबरें सामने आ रही है उसको लेकर अब बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा उलटफेर मचने को तैयारी में। इस बीच में उद्धव ठाकरे के नेताओं में भी हड़कंप मच चुका है। तो वहीं बंगाल के टीएमसी नेता भी लगातार इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने की ओर बढ़ रही है। इस बात को लेकर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या बड़ा फैसला लेते हैं, उद्धव सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार को लेकर हो या फिर बंगाल की राजनीतिक सरकार को लेकर। वहीं आपको बता दें कि आज केरल के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच को लेकर महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे की सरकार में खींचातानी मची हुई है। इस बीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बात को देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार आखिरकार कब तक अपनी खैर मना पाती है, क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ में और भी कई बड़े सीबीआई सबूत इकट्ठा कर रही है और जल्द उनके जेल जाने का समय भी आ सकता है अनिल देशमुख के लेकर में। क्योंकि अनिल देशमुख को लेकर एक तरफ से महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार के बीच में भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर अनिल देशमुख पर सीबीआई की जांच पूरी तरीके से खुलासे कर पाती है तो फिर इस वसूली कांड को लेकर और सचिन वाजे और एंटीलिया केस के अंदर भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जहां मनसुख हिरेन का भी गुत्थी अभी तक सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसको लेकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की इस बात की चिंता बढ़ी हुई है कि आखिरकार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की जो खबरें सामने आई है उसको आखिरकार में रोका कैसे जाए। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, लगातार खबरें हम आपको देते रहेंगे बड़ी बड़ी देश और दुनिया की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय महाराष्ट्र।